हाय, नमस्ते। आज 16 नवंबर है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मेरे को लग रही है कि जेलेंस्की ने कह दिया है कि वॉर एंड हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रम्प ने अपने कैंपेन में ही कहा था कि यार अगर इफ़ आई बिकम प्रेसिडेंट आई विल एंड वॉर। तो बहुत बड़ी बात है। 20 जनवरी को शायद वो ऑफिस संभालेंगे, उससे पहले ही जेलेंस्की ने कहा कि वॉर एंड हो सकता है। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जेलेंस्की है, किसी के बाद इसने नहीं मानी है ना। वर्ल्ड के लीडर्स कहते रहे कि भैया लड़ो मत, प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को, लेकिन नहीं। और उसके कारण रसिया यूक्रेन का वॉर के कारण पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अच्छी बात है कि यार कि वॉर एंड हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है, पर बहुत बड़ी बात है ये स्टॉक मार्केट से, पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट के लिए, कि ये दोनों सास बहू के झगड़े ख़त्म होने वाले हैं। थैंक यू ट्रम्प अंकल। और ट्रम्प के आने से पूरी दुनिया में जो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन रहा है बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर अमेरिकन बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम देख देख सोचते हैं कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इंडियन बिजनेसेस को भी। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्राई के बारे में, जो इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जो हेड है। क्योंकि स्टारलिंक इंडिया में आने का सोच रहा है, और उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपने बड़े भैया मुकेश अंबानी को हो रहा है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं, और उनके कारण ही शायद मैं ये वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। थैंक यू। बट क्योंकि इलॉन मस्क के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो और इस तरह के लोग जब भी किसी बिजनेस में इन करते हैं तो बहुत डिसरप्टिव मूव होता है। आप देखो शायद कार के ही बिजनेस में वो आए तो मतलब सबको पीछे छोड़ दिए। तो ऑब्वियसली डर तो लगता है सबको, क्योंकि बहुत मेहनत से कोई बिजनेस बनता है, उसके बाद कोई आ रहा है। और गवर्नमेंट मेरे को लगता है कि ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करे, खाली बोल रही है स्टारलिंक वालों को कि यार देखो तुम आओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुमको वॉक ओवर देने के लिए तैयार है, बट हमारे सिक्योरिटी गाइडेंस को पालन करो। तो आई थिंक 15 दिसंबर तक ट्राई का जो रिकमेंडेशन है वो आ जाएगा। रिकमेंडेशन क्या, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा। ऐसा थोड़ी ना, इतना हिम्मत ट्राई का थोड़ी ना हो गया कि वो अपने मन से कुछ निकाल दें गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियली बैठते हैं, तो जो गवर्नमेंट का मरेगा वही होगा। तो रिलायंस को और जियो को, रिलायंस को और एयरटेल को प्रॉब्लम होगा। और ऐसा नहीं है कि रिलायंस और एयरटेल के पास अपने कोई सेटेलाइट कम्युनिकेशन का कोई धंधा नहीं है, पर उन्होंने उसको ज़्यादा डेवलप नहीं किया। उनको पता नहीं कि इलॉन मस्क धप्पा पीछे से कब कह देंगे। एयरटेल ने भी वन वेब के साथ पार्टनरशिप कर रखा है, और रिलायंस का भी कोई पार्टनरशिप है ये सेटेलाइट कम्युनिकेशन के बिजनेस में। और क्योंकि स्टारलिंक आएगा तो वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में आएगा, ऐसा तो वो इंडिविजुअली साथ ऑपरेट नहीं करेगा। तो मेरे को लगता है इससे फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को हो सकता है थोड़ा बहुत। मतलब इसका मतलब ये नहीं है, और हम ये नहीं कहना चाह रहे कि स्टारलिंक आएगा और वो वोडाफोन आइडिया के साथ पार्टनरशिप कर लेगा। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन इलॉन मस्क। पर अगर गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप स्टारलिंक करेगा, है ना, तो और वोडाफोन आइडिया में भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा स्टेक है, मतलब अच्छा खासा स्टेक है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडियम से वोडाफोन आइडिया को एटलीस्ट फ़ायदा हो सकता है। पार्टनरशिप करे नहीं करे अलग बात है, लेकिन फ़ायदा हो सकता है ना। कभी कभार आपको सेंटीमेंट का ही फ़ायदा होता है, तो सेंटीमेंटली फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ये एक बात और चल रही है कि AZR का प्रॉब्लम के कारण वोडाफोन आइडिया जो 25,000 करोड़ का फंड रेज करने वाला था US से, है ना, वो नहीं हो पा रहा था। और डेट फाइनेंसिंग के लिए भी मतलब लोग तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि लोग तैयार नहीं है इनको पैसे देने के लिए। लोग तैयार है, क्योंकि सबको पता है इनके पास कस्टमर बेस है, और किया जा सकता है कुछ काम। लेकिन देखो यार, पहले जियो ने वोडाफोन आइडिया को बहुत रोना रुलाया। तो अगर जियो को कोई पीटने वाला आ गया, है ना, जियो को कोई शांत करने वाला आ गया, तो वोडाफोन आइडिया को फ़ायदा हो सकता है। तो अभी इलॉन मस्क आ रहे हैं, और ऑब्वियसली जियो में घबराहट तो है कि दिक्कत हो सकता है मेरे को, और होगा भी, ऐसा तो नहीं होगा। तो वोडाफोन आइडिया को अब फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग जो पैसे देने को तैयार हैं उनको पता है चलो जियो के कारण अब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जियो अब इलॉन मस्क से लड़ाई करेगा। तो मेरे पास मतलब ठीक ठाक है, हो सकते हैं। ICU में भर्ती है वोडाफोन आइडिया, तो मेरे को लगता है कि अभी हार्ट बीट नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया है, 2-3-4 महीने में वो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करने लगेगा। 25,000 करोड़ का उनको फंडिंग रेज करना है US से। तो और US में भी डोनाल्ड ट्रम्प आ गए हैं। तो मतलब मेरे को लगता है ओवरऑल वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा है, बिजनेस फ्रेंडली माहौल पूरा बनेगा, तो सही रहेगा वोडाफोन आइडिया के लिए। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, पर उस हिसाब से कि बिजनेस फ्रेंडली माहौल है, US से इन्वेस्टमेंट आने वाला है, और US में डोनाल्ड ट्रम्प आ गया है जो बिजनेस फ्रेंडली है, तो अच्छा हो सकता है ना। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अच्छा हो सकता है। और
अब देखते हैं स्टारलिंक कब तक आता है इंडिया में। और पर लेकिन स्टारलिंक बहुत महंगा भी है, सुनते हैं उसके एक इक्विपमेंट का कॉस्ट 1,35,000 1,40,000 होता है, तो महंगा तो है ही। बट देखते हैं गवर्नमेंट किस तरह से इसको रोल आउट करती है ना। तो सेंटिमेंटली वोडाफोन आइडिया को फ़ायदा होगा, अब देखते हैं क्या होता है। अरे अमेज़ॉन को भी फ़ायदा होगा, अमेज़ॉन का भी एक कंपनी है क्यूपर करके, वो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। तो डोनाल्ड ट्रंप है, और मान लो डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को $45 मिलियन पर मंथ डोनेट किया था उनके कैंपेन के लिए। तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो फ़ायदा देंगे, वो दोनों बिजनेसमैन दोनों समझते हैं, क्योंकि यार किसी ने इन्वेस्ट किया तो उनको थोड़ा बहुत तो फ़ायदा जरूरी होगा। तो अगर स्टारलिंक को कोई रेगुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आया तो अमेरिकन गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है। अब ये कभी नहीं होगा कि किसी भी अमेरिकन कंपनी को रेगुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि अब यूएस गवर्नमेंट साथ है उनके, है ना, वो बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट, खासकर इलॉन मस्क को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो इलॉन मस्क का ग्रह नक्षत्र सही हो गया है या होने वाला है बहुत ज़्यादा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रॉब्लम है कि वो क्लाइमेट वाइमेट नहीं मानते, लेकिन यहाँ इलॉन मस्क से उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इलॉन मस्क की सारी कंपनी क्लाइमेट फ्रेंडली है। तो लेकिन मेरे को लगता है कि संभाल लेंगे दोनों मिलकर, कुछ आगे पीछे करके दोनों ठीक हो जाएंगे। तो अब हमारे अडानी जी भी इस रेस में बीच में कूद गए हैं। उन्होंने यूएस में उन्होंने बोला है कि वो $10 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करेंगे और 15,000 जॉब्स का क्रिएट होगा। तो ऑब्वियसली, और शायद 5-6 दिन पहले यूरोप के जो वो एम्बेसडर सब होते हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि आई थिंक अमेरिका को छोड़ के यूरोपियन कंट्रीज ही हैं जो क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और अडानी की बहुत सारी कंपनीज क्लाइमेट चेंज पे फोकस कर रही है। तो फ़ायदा हो सकता है, देखो खाना पीना खिला रहे हैं अभी, है ना, तो दिमाग का रास्ता पेट से होके जाता है, तो ये इंडियंस से ज़्यादा कौन अच्छा समझ सकता है। तो आई थिंक हो सकता है कि यूरोप में कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले तो अडानी को उसमें फ़ायदा हो। वैसे अडानी $5 बिलियन मेटल सेक्टर में भी लगाने वाले, तो वेदांता अनिल अंकल को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि यार ये लोग है ना, अडानी अंबानी इलॉन मस्क टाइप के लोग, जिस भी फील्ड में आते हैं बड़ा डिसरप्टिव होते हैं, मतलब तहस नहस कर देंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता कि यार मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, वो उनको नंबर 1 बनना है, तो प्रॉब्लम से है। लेकिन वेदांता भी बहुत चालाक है, शायद उनको पता होगा, बिल्कुल पता तो होता है एक्चुअली। मान लो 2 अलग अलग बिजनेस ग्रुप काम कर रहे तो पता ही होता है एक दूसरे के मूव के बारे में कि क्या सोच रहा है, थोड़ा बहुत तो खबर होता है। इसलिए शायद वेदांता ने पहले ही बोल दिया है, शायद ऑफिशियली न्यूज़ है कि उनका वो अलग अलग अपने जो डिवीज़न है उसका डिसइन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वैल्यू अनलॉक होगा, तो फ़ायदा तो होता ही है ना। और तो $5 बिलियन मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी अंकल। ये ऑफिशियल नहीं है, अलग अलग न्यूज़ चैनल न्यूज़ मीडिया के हिसाब से जो खबर है वो बता रहे हैं आपको। और अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन है, उससे भी अडानी जी की सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, अडानी अंकल के सेहत पे, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में शायद उन्होंने बोला $3-4 बिलियन का इन्वेस्ट करेंगे वो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चिप मैन्युफैक्चरिंग फैब वाला नहीं, फैब वाला अलग होता है एक। तो और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने को अप्रूवल भी दे दिया था, शायद अप्रूवल दे दिया था। तो अगर महाराष्ट्र में उद्धव जी आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, क्योंकि वो थोड़ा अगेंस्ट है इंडिया ब्लॉक अडानी जी के। तो अगर बीजेपी जीतती है तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अडानी अंकल ने शायद इजराइल की कंपनी टावर ग्रुप करके उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर रखा है। इसी कंपनी को पहले रिलायंस खरीदने वाला था, इसी कंपनी के साथ पहले एनवीडिया का भी टाइप था, पर किसी कारण टाइप टूट गया। तो अभी अडानी अंकल ने उनके साथ पार्टनरशिप किया हुआ है इंटेल के साथ, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, ना ही इंटेल नहीं, टावर ग्रुप के साथ, ये ऑफिशियल नहीं है, ना ही उन्होंने BSc NEC में सबमिट किया था, कुछ ऑफिशियल नहीं, बस न्यूज मनी कंट्रोल वगैरह से हिसाब से मैंने पढ़ा था। तो अभी टावर ग्रुप ने भी कुछ अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया कि हाँ भाई मतलब ये सही बात है। तो सबको वेट एंड वॉच है कि भाई अगर बीजेपी जीतती है, क्योंकि जहाँ पैसा लगने वाला है वहाँ तो कम से कम वो श्योर हो, उसके बाद ही वो आगे बताएंगे आगे को क्या काम है। तो ये है अडानी ग्रुप के बारे में, ज़्यादा ये सब न्यूज़ आते रहते हैं आजकल की, वो अलग अलग सेक्टर में जाने वाले हैं। और देखो सीमेंट सेक्टर को उन्होंने तो चौपट कर दिया है, पता ही नहीं लग रहा है किसी को हो क्या रहा है सीमेंट सेक्टर में सबको खरीदते ही जा रहे हैं, जो मिल रहा है उसको खरीद रहे हैं। तो इस कारण आपको ना इन सब लोगों के मूव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रिटिकल होते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, एक इकॉनमी के लिए भी, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं ये छोटे। और हाँ, वो नाइजीरिया नहीं था, केन्या था। केन्या में वो केन्या की गवर्नमेंट ने इनको ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट दे रखा है, $750 मिलियन का रखा था। फिर वहाँ कुछ ग्रुप ने केस कर दिया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में, अरे कैसे हो गया ऐसे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे। तो $750 मिलियन का प्रोजेक्ट था, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अडानी अंकल ने कहा कि नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने शायद फिर से केस फाइल किया है, अपील वगैरह, देखते हैं वहाँ क्या होता है।
सर और एयरपोर्ट का भी कुछ था कि एयरपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दोनों मतलब ऑपरेट करने के लिए अडानी अंकल को मिलने वाला था, पर शायद नहीं मिल पाया। अभी अपील किया अडानी अंकल ने वापस से, देखते हैं क्या होता है। और बांग्लादेश में भी $750 मिलियन का ड्यूज था, तो इन्होंने लाइट ही रोक दिया, भाई करो जो करना है। फिर अभी उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है हम जल्दी पेमेंट कर देंगे, आप लाइट वाइट मत काटो यार, दिक्कत हो जाएगा बांग्लादेश में, ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये है अडानी अंकल के बारे में। अभी रिलायंस के बारे में न्यूज़ है कि उन्होंने शायद डिज्नी इंडिया का इंडिया डिवीजन खरीद लिया है, तो अच्छी बात है, जियो के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जियो भी कुछ साल बाद लिस्ट ही होगी, तो अच्छा है। ओवरऑल रिलायंस को कुछ पता नहीं चलेगा, बहुत बड़ा ये महासागर है, अंबानी महासागर, तो इतना छोटा कुछ पता नहीं चलेगा। बट हाँ, लेकिन जियो का जब अलग से लिस्टिंग हो तो मायने रखेगा, क्योंकि अभी नेटफ्लिक्स वगैरह लड़ाई वगैरह जो भी ये स्ट्रीमिंग सर्विस में लड़ाई थी, मेरे को लगता है वो सॉल्व होते नज़र आ रहा है। तो आई थिंक जियो के लिए अच्छा रहेगा, पता नहीं कैसे लिस्टिंग करवाते हैं, पर अच्छा न्यूज़ है रिलायंस के लिए। और अभी एक CLSA करके रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भी अपना रेटिंग मतलब वो चाइना पे ओवरवेट हो गए थे, पर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के कारण, मैंने बोला ना डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद बहुत ज़्यादा अलग पूरी इकॉनमी में ट्रंप पे इफेक्ट होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि हम इंडिया को ऐसे ही अंडर प्राइस कर रहे थे, पर अब हम जितना चाइना पे ओवरवेट में है हम उसको कट कर रहे हैं, अब इंडिया पे हम ओवरवेट होने वाले हैं। तो अच्छी बात है भाई, इंडिया में फ्लो आएगा। देखो देख देख के तो पहले अब CLSA किया है, फिर इसको देखा देखी मॉर्गन स्टैनली भी आएगा, ऐसे धीरे धीरे अलग अलग क्रेडिट एजेंसी देखा देखी ही आते हैं। हाँ भाई उतने बड़े लोगों ने कहा है तो कुछ सोच के ही किया होगा ऐसा कुछ करके। और आज 16 नवंबर है, तो आज का मार्केट टेक्निकल के हिसाब से आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 200 DMA पे मार्केट है, तो आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज क्या होता है। अगर आज के नीचे क्लोजिंग हुआ तो 500,000 पॉइंट का गिरावट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज के ऊपर क्लोजिंग हुआ तो भाई मार्केट फिर से एकदम रॉकेट बनने वाला है, वो नहीं, मतलब हाँ थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सही, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं आप, SIP वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब तक मार्केट नीचे जाए SIP करते रहो यार। और आज का कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ। स्टारलिंक के बारे में हो गया कि वो आने वाले हैं, तो जियो को दिक्कत, जियो ने ट्राई को कंप्लेन भी फाइल किया कि भाई आप कैसे इसको ऑक्शन इतना आसानी से दे सकते हो, हमने भी $2-3 मिलियन लगाया। ऑब्वियसली किसी को प्रॉब्लम है, बहुत सारा इन्वेस्ट कर रखा है, इतना आसान तो है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है उधर। जो भी होगा वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। BSNL तो लिस्टेड नहीं, अगर BSNL लिस्टेड होता तो बहुत फ़ायदा होता। और जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है ना जो लिस्टेड और टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है स्टारलिंक। सेंटीमेंटली ये नहीं कि इलॉन मस्क सब में जाके थोड़ा सा वो नहीं, सेंटीमेंटली फ़ायदा होगा। और वोडाफोन आइडिया को भी सेंटीमेंटल फ़ायदा होगा। अब इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो तो इलॉन मस्क पे डिपेंड करता है, और वो अमेजोन वाले भैया पे डिपेंड करता है। पर देखते हैं आगे क्या होता है। स्विगी की भी लिस्टिंग हो गई, इतनी ख़राब मार्केट में भी अच्छी लिस्टिंग है। एक्चुअली मार्केट को समझ में आ गया कि हर स्टार्टअप ख़राब नहीं होता। एक्चुअली स्टार्टअप भी दुनिया बदलते हैं, तो हर स्टार्टअप ख़राब नहीं होता। जोमेटो के बाद सबको समझ में आ गया, तो इस कारण स्विगी पे वो अच्छा असर पड़ा। अच्छी बात है, स्टार्टअप वगैरह को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल मिलियनर पैसे वाले स्टार्टअप से ही क्रिएट होता है, चाहे ESOP वगैरह से, चाहे किसी भी। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।